आरजेडी के नेता कहते हैं कि जरा पूछिएगा एनडीए वाले नेता से और उनको एनडीए का चश्मा उतार करके देखने के लिए कहिएगा और दिल पे हाथ रख करके देखने के लिए कहिएगा कि बिहार के गद्दी पे कौन बैठेगा 2025 में। वो कहेंगे तेजस्वी यादव। आप मनीष जी किसको देख रहे हैं? अब देखिए एनडीए के चश्मा को कहना, सावन के अंधा को चारों ओर हरियाली नजर आता है। तब ये लोग जो है आरजेडी वाले लोग को, अरे किसी मुद्दे पे बात कीजिए, आइए बिहार के विकास के बारे में आम जनता से राय लीजिए जाके, जनता क्या कहती है। पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई ये मानता है कि बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार में सड़कें बनी है, बिहार में बिजली लगातार मिल रही है, हर घर नल का जल मिल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी जो बिहारियों को चिमटा सा भी छूना नहीं पसंद करते थे, जो बिहारियों से नफरत करते थे, ऐसे लोग भी बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार तो बिहार सरकार की उपलब्धि न है, लायक है। हाँ। और इस बात से कोई नीतीश कुमार जी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के लायक हैं। चिराग पासवान पूरे देश के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता हैं, तो चिराग पासवान जी बेहतर विकल्प बिहार के लिए होंगे, ये सब लोग कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बढ़ चढ़ के अति पिछड़ा समाज के लिए काम करेंगे और आरक्षण देने का काम करेंगे। और आज आपको हम बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में अति पिछड़ा संवाद भी बुलाया है अधिकार दिलाने के लिए। हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दा पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी से प्रवक्ता हैं मनीष जी हैं। मनीष जी, अति पिछड़ा समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, कैसे देखते हैं? अति पिछड़ा समाज न्याय से वंचित कब रहा है कि वो न्याय दिलाएंगे? न्याय देना है तो पहले अपने परिवार, अपने पार्टी के लोगों को न्याय देना। अपने पार्टी और परिवार के लोग जो न्याय मांग रहे हैं उनको न्याय दें। न्याय के लिए भाई दर दर भटक रहे हैं। भाई गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं कि दुर्योधन जो है आशीष समाज का ले ना सका, दुर्योधन जो है मुझको मैंने मुट्ठी भर हिस्सा भी दे ना सका, भाई पढ़ रहे हैं श्लोक। यही बात आप लोग करते हैं तो लगातार आरजेडी के नेता कहते हैं कि जो एनडीए वाले सभी नेता हैं वो खाली परिवार से आगे बढ़वे नहीं करते हैं। हम कहाँ परिवार भाई, जो न्याय मांग रहे हैं, अब न्याय उनकी भाभी मांग रही हैं, न्याय ऐश्वर्या जी को दीजिए, न्याय रोहिणी। पहले अब शुरुआत कहाँ से करता है? महात्मा गांधी ने भी कहा है कि व्यक्ति में बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है, तो पहले अपने घर से न्याय देने की परंपरा की शुरुआत कीजिए, बाद में बाहर वाले को न्याय दीजिएगा। और बात रही अति पिछड़ा समाज की, तो यहाँ कब खुला? जब जनगणना करा दिए नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार, तब जब जातिगत जनगणना हो गया, आंकड़ा सामने आ गया कि अब 35% अति पिछड़ा है बिहार में, अब बिना अति पिछड़ा के मदद का आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तब आँख खुला। आज जिस दिन पलायन हो रहा था बिहार से, जिस दिन अति पिछड़ों को मजबूर किया गया बिहार से भागने के लिए, जिस दिन सड़कों पर रंगदारी मांगी जा रही थी, दुकानदारों का दुकान बंद कराया जा रहा था, नाई का सैलून बंद कराया जा रहा था, कुम्हार की भट्टी बंद कराई जा रही थी, उस दिन कहाँ थे? तो इसलिए आप कह रहे हैं ना मनीष जी कि आज भी तो एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार की बात करते हैं कि सुशासन की सरकार है और सड़क पे जनता को पीटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों की सरकारी आंकड़ा भी है और बहुत सारे न्यूज एजेंसियों ने सर्वे भी किया है, बहुत लोगों का बहुत लेख भी छपे इस पे। तो तेजस्वी जी गोदी मीडिया बताए थे। नहीं, आप तब आज गोदी मीडिया, आप मीडिया मानते किसको हैं भाई? उन्हीं की सरकार के समय के मैं बता रहा हूँ। उनके सरकार के समय दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसे अखबारों में लेख छपा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों का पलायन और सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों पे अगर कोई कहीं अत्याचार हुआ तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी के शासनकाल में हुआ। ये बताइए कि टेंशन आप लोगों को नहीं ना हो रहा है? 36% अति पिछड़ा का वोट, 14% से ज़्यादा यादव का वोट, 20% मुसलमान यादव की तरफ, तब सीएम तो तेजस्वी जी ऐसी बन गए। अरे हम लोग को काहे के लिए टेंशन होगा? हम लोग का तो मूल वोटर वही रहा है। हम लोग को कौन वोटर रहा? जो जंगल राज में प्रताड़ित था, जो उनकी लाठी से पीटा गया, जो जिनके बच्चों का किडनैपिंग हुआ, उन्होंने मिलकर संकल्प लिया कि बिहार में ये जंगल राज की सरकार को बदलना है। उसके बाद बिहार में 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार में सबकी बात, सबके अधिकार और सबके हक हकूक की बात हुई, सबको अधिकार मिला, सबके साथ सामाजिक न्याय जो है विकास के साथ न्याय हुआ। और अब एनडीए के प्रयास से जब जातिगत जनगणना हुआ, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सामने आया, तो अति पिछड़ों का सम्मान तो भाई, जब बिहार में पहली बार अति पिछड़ा संवर्ग बनाया गया,
अति पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, तब बिहार तो देश को नज़ीर पेश किया है ना अति पिछड़ों के मामले में। अति पिछड़ा संवर्ग बनाकर उनको आरक्षण देकर अति पिछड़ा सशक्तिकरण के मामले में पूरे देश में बिहार ने नज़ीर पेश किया। और बिहार के गुदड़ी के लाल सरधे कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित भी इन्हीं तेजस्वी यादव जी के पिताजी किया करते थे। अच्छा ये बताइए, आरजेडी के नेता कहते हैं कि जरा पूछिएगा एनडीए वाले नेता से और उनको एनडीए का चश्मा उतार करके देखने के लिए कहिएगा और दिल पे हाथ रख करके देखने के लिए कहिएगा कि बिहार के गद्दी पे कौन बैठेगा 2025 में, वो कहेंगे तेजस्वी यादव। आप मनीष जी किसको देख रहे हैं? अब देखिए एनडीए के चश्मा को कहना, सावन के अंधा को चारों ओर हरियाली नजर आता है, तब ये लोग जो है आरजेडी वाले लोग को अरे किसी मुद्दे पे बात कीजिए, आइए बिहार के विकास के बारे में आम जनता से राय लीजिए जाके, जनता क्या कहती है, पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई ये मानता है कि बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार में सड़कें बनी है, बिहार में बिजली लगातार मिल रही है, हर घर नल का जल मिल रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी जो बिहारियों को चिमटा सा भी छूना नहीं पसंद करते थे, जो बिहारियों से नफरत करते थे, ऐसे लोग भी बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार तो बिहार सरकार की उपलब्धि न है, ये नीतीश कुमार का कानून का राज और विकास का देन है। कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए, एनडीए की सरकार को। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर एकदम कायम है बिहार में, दुरुस्त है, तब ना भरोसा करके। अरे भाई आते, दिल्ली के लोग तो बिहार आने से डरते थे, नीतीश कुमार का न देन है कि बिहार में आके बैठक कर रहे हैं, रात के अंधेरा में मैरीन ड्राइव पे डांस कर रहे हैं। नीतीश कुमार का बड़ा तारीफ कर रहे हैं, तो एक सवाल और ले लेते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं अरुण भारती, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो साले साहब हैं वो बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, नहीं लायक हैं। हाँ। और इस बात से कोई नीतीश कुमार जी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के लायक हैं। नीतीश कुमार जी भी इनकार नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो इसमें सभी लोगों का सहयोग है और सभी लोगों का समर्थन है। समाज के सभी तबकों के लोगों ने इन पर विश्वास किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में को बिहार के एनडीए के पांचों पार्टी के लोगों ने स्वीकारा। आज हम लोग फिर से कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बात होगी नीतीश जी के बाद उत्तराधिकारी बिहार का गद्दी पे कौन होगा और बिहार की राजनीति में बिहार के दशा एवं दिशा कौन देगा, तो इसके लिए चिराग पासवान जी पहली पायदान पे खड़े नजर आएंगे। और इस पे अब बात कर रहे हैं तेजस्वी जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान इज फार बेटर देन ऑल, बाकी सबों से बेहतर हैं वो। जब निशान जी की बात हो सकती है मुख्यमंत्री बनने की, तो व्हाई नॉट चिराग पासवान। बिल्कुल। चिराग पासवान ने तो खुद संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया, इनकी पार्टी को तो तोड़ दिया गया था। जो विरासत में मिली पार्टी, विरासत में रामविलास जी से इनको पार्टी मिली, पार्टी तोड़ दिया गया, परिवार तोड़ दिया गया, सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन ये व्यक्ति अपने संघर्ष पे पार्टी को पुनर्गठित किया और आज इस स्थिति में है कि चिराग पासवान पूरे देश के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेता हैं। तो चिराग पासवान जी बेहतर विकल्प बिहार के लिए होंगे, ये सब लोग कहते हैं। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ मनीष जी थे और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार को कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन अगर नीतीश कुमार के बाद की बात होगी तो सबसे पहला नाम चिराग पासवान का आएगा। अगर तेजस्वी यादव का नाम आ सकता है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आ सकता है, तो चिराग पासवान का नाम क्यों नहीं, ऐसा कहना मनीष जी का था। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़।